अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग मिस्टर इमरान। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। तशरीफ रखें। थैंक यू सर। खैरियत से हैं? जी अल्लाह करम है सर। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ रहीमिया मॉडल स्कूल असारा जिला बागपत के हेडमास्टर साहब से। आप हैं इमरान साहब। आप वहाँ तकरीबन 12 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और पिछले तकरीबन 7-8 साल से आप वहाँ हेडमास्टर का काम भी देख रहे जी हैं। आज की मुलाकात का ख़ास मकसद ये है कि आपको रहीमिया मॉडल स्कूल के बारे में जानकारी देना, और इमरान साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि वो रहीमिया मॉडल स्कूल को किस तरीके से एक बेहतर से बेहतर स्कूल बना रहे हैं। आप सबको मालूम है कि रहीमिया मॉडल स्कूल असारा की स्थापना सन 2006 में सैयद हामिद साहब के हाथों हुई थी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है। गांव की खिदमत, गांव के बच्चों की खिदमत कर रहा है। वहाँ से बच्चे जो पढ़कर गए हैं, 5वीं तक का स्कूल है, रिकॉग्नाइज्ड है। और वहाँ से जो बच्चे 5वीं क्लास पास करके गए, वो बच्चे आज अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कामयाब हैं। मुझे मालूम है कुछ बच्चियाँ बाहर भी हैं, मुल्क से बाहर PhD कर रही हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, मेडिकल भी कर रहे हैं और बहुत सारे शोबों में वो कामयाब हैं। तो इमरान साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे, तो थोड़ा सा मुझे रहीमिया मॉडल स्कूल की जो रूटीन रहता है मॉर्निंग में, कब आप शुरू करते हैं, किस तरीके से आप शुरू करते हैं स्कूल को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल सर। जैसे कि सर है ना, जैसे सभी स्कूलों में होता है, स्टार्टिंग में मॉर्निंग असेंबली होती है। हमारे यहाँ भी मॉर्निंग असेंबली होती है, और जो मॉर्निंग असेंबली की जो वार्निंग बेल है वो 5 मिनट पहले ही लगवा देते हैं, ओके, ताकि बच्चों को टाइम मिले टाइम मिल जाए। लाइन अप होने के लिए। हाँ, और फिर हमारी मॉर्निंग असेंबली शुरू होती है। मॉर्निंग असेंबली में हम अपने स्कूल में इंग्लिश प्रेयर रखते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हिंदी प्रेयर रखते हैं, ओके, फिर हम स्कूल में अपने प्लेज रखते हैं और नेशनल एंथम। और बच्चों में इम्प्रूवमेंट के लिए सर हम एक और स्पेशल एक्टिविटी रखते हैं। उस एक्टिविटी में हम रोजाना बच्चों से कुछ बच्चों को क्लास वाइज हम बुलाते हैं। जैसे समझ को आज क्लास फर्स्ट का टर्न है, उसमें फर्स्ट के 2 या 4 बच्चों को हम बुलाते हैं। किसी से डेज नेम हम बच्चे से पूछते हैं, किसी से मंथ्स नेम हम बच्चे से पूछते हैं, कुछ बच्चों से हम फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम। ये जो स्पेशल एक्टिविटी सर हम कराते हैं मॉर्निंग असेंबली में, सर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। बच्चों को ये जो बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को याद होनी चाहिए, वो हम स्पेशल एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को याद कराते हैं। वो जब मेरे ख्याल से मॉर्निंग में जब असेंबली में ये सब बातें होती हैं, तो जी उसमें बच्चों को काफी सीखने को मिलता जी है जी, और काफी वो उनको सीखने को याद भी रह जाती याद हैं, भी रह याद जाते भी हैं रह सर। जाती हैं। जी खासतौर से मॉर्निंग के वक्त में जब जी बच्चे आते हैं, जी तो जाहिर है बहुत सारे बच्चे लेट भी आते होंगे। जी, तो बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल कितने सर। बच्चे हैं जो असेंबली अटेंड नहीं करते, वो लेट आते हैं, सर देर से इसमें आते हैं? यस यस सर, इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत लेट आते हैं, हम्म, और डेली हम बच्चों को समझाते भी हैं, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, लेकिन वो फिर भी लेट आ रहे हैं। हम्म। लगभग 100 से 150 बच्चे लगभग ऐसे हैं जो रोजाना लगभग लेट आते कितने बच्चे हैं स्कूल में? हैं। स्कूल में सर, हमारे स्कूल में रहमिया मॉडल में सर 461 बच्चे हैं सर। 461 बच्चे हैं। अगर जी उसमें सर। 100-150 बच्चे लेट आए तो जी फिर तो वो बच्चे तो असेंबली अगर मिस कर रहे हैं, तो वो तो बहुत कुछ मिस कर रहे सर, हैं। अगर वो हम बिल्कुल सर, अगर वो असेंबली मिस करते, जो बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए सर, वो उसे मिस करते हैं। और अगर ये चीज़ें मिस करेंगे तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी में एक कि कहावत है इमरान जी साहब की, वेल बिगन इज हाफ डन। जी यानी अगर कोई काम आप मॉर्निंग में या जब भी शुरू करते हैं, जी अगर वो आप उसकी शुरुआत अगर अच्छी हो जाए, अच्छी तो बहुत अच्छा होता है वो जी काम। बिल्कुल बिल्कुल और अगर बच्चा मॉर्निंग की असेंबली, यानी जी, स्कूल में असेंबली का मतलब होता है प्रेयर करना, प्रेयर करना। प्रार्थना, जी, दुआ करना, दुआ करना, यस सर। ऊपर वाले से, अल्लाह ताला जी से जी, हम दुआ करते हैं हमारा दिन अच्छा गुजरे, हमारा हम उसे याद करते हैं। बिल्कुल अगर 100-150 बच्चे ऐसे हैं जो उसमें आते ही नहीं हैं, जी तो सर। उनका तो दिन बड़ा खराब रहता होगा, क्योंकि उनकी तो काफी चीजें मिस हो गई ना उनकी। जी तो उसके लिए बिल्कुल आप पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ पेरेंट्स के लिए आप मैसेज दीजिए ना, बताइए ना पेरेंट्स सर, को। मैं पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो हम ग्रुप में जो मैसेज डालते हैं टाइम टेबल का भी, एक तो पेरेंट्स वो सही तरीके से पढ़े, ध्यान से पढ़े, और वो अपने बच्चों को भी बताए कि स्कूल का टाइमिंग क्या है। हम्म, और पेरेंट्स की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स
टाइम से अपने बच्चों को उठाए, उनके लिए टाइम से ब्रेकफास्ट बनाए उसके लिए, ये पेरेंट्स की भी बड़ी ज़िम्मेदारी है सर। अगर पेरेंट्स इस ज़िम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चा लेट ही आएगा। सब पेरेंट्स को इसके लिए काम करना होगा, टाइम से बच्चों को उठाना होगा, टाइम से उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना होगा और तभी बच्चे टाइम से आ पाएँगे सर। और ये एक बात बहुत अच्छी है कि ब्रेकफास्ट टाइम से बच्चे को देना चाहिए जी। और ये वालिदैन की, खासतौर से वालिदा की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी बिल्कुल है सर। कि वो बच्चे को सुबह टाइम से उठाए, उसको नहलाए, धुलाए, यूनिफॉर्म पहनाए, साफ सुथरा करे और फिर उसको नाश्ता अच्छे से कराए और थोड़ा-सा उसका टिफिन में भी नाश्ता दे। जी सर। चूँकि 4-5 घंटे बच्चे ने 6 घंटे स्कूल में रहना होता है, कुछ बच्चों ने 6 घंटे रहना होता है, कुछ बच्चों ने, छोटे बच्चों ने 4 साढ़े 4 घंटे रहना होता है। जी तो सर। उनको कुछ ना कुछ दे और टाइम से स्कूल भेजे। ये वालिदैन की बहुत यानी ज़रूरी काम है वालिदैन के लिए जी कि सर। वो बच्चों को टाइम से भेजें। जी एक दिक्कत और मुझे जो लगा इमरान साहब, वो ये कि जब कभी एग्ज़ाम होते हैं या छुट्टी जी, हो जाती जी, हैं, मान लीजिए 4-5 दिन की छुट्टियाँ हो गईं, जी, अब उसके बाद जब स्कूल खुला, तो जी। काफ़ी बच्चे एब्सेंट रहते हैं। एब्सेंट रहते रहमिया में बिल्कुल। क्या हाल है? सर रहीमिया में भी जैसे आपने बताया ऐसे ही रहीमिया में भी हाल है। सपोज़ करो जैसे सर अभी दीपावली की थी, दीपावली की हमने अगर 4-5 दिन की छुट्टी डाली, हुँ। तो बच्चे उस 4-5 दिन की छुट्टी से आई थिंक मुझे लगता है सैटिस्फाई होते ही नहीं है। हाँ, उन्हें हाँ, 2-3 दिन की और एक्स्ट्रा कर लेते हैं सर, और एक्स्ट्रा कर और लेते एक्स्ट्रा कर हैं। लेते हैं सर। हाँ, तो वालिदैन से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से स्कूल छुट्टी डालता है, किसी भी फेस्टिवल की छुट्टी होती है सर, पेरेंट्स को उससे ज़्यादा छुट्टी अपने बच्चे की नहीं करानी चाहिए सर। अगर बच्चे की छुट्टी ज़्यादा कराएँगे, उनकी अटेंडेंस कम हो जाएगी सर और अटेंडेंस अगर बच्चे की कम होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है सर वो एकेडमिक है ना वीक हो जाएगा उनका, एकेडमिकली हुँ। वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएँगे सर। तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी जी, सब्जेक्ट टॉपिक्स ऐसे जी, होते हैं, जी। जब टीचर पढ़ा रहा है, तो वो फिर रिपीट भी नहीं वो होता रिपीट भी नहीं होता, मिस हो और जाते हैं सर। अगर उसने 3 दिन की क्लास मिस कर दी, जी तो उन सर। 3 दिनों में जो कुछ पढ़ाया गया जी, वो उसने मिस किया। जी ख़ास सर। तौर से ये सुनने में आता है कि बच्चे घर पे कह देते हैं, अभी तो एग्ज़ाम खत्म हुए, तो एकदम से तो पढ़ाई होगी नहीं। जी सर। अभी छुट्टियाँ हुई थी 4-5 दिन की, तो फिर एकदम से तो पढ़ाई होगी नहीं। जी लेकिन सर। क्या ऐसा होता है कि स्कूल में नहीं, नहीं सर टीचर्स भी पढ़ाते नहीं हैं सर क्या? ऐसा नहीं होता। जैसे ही छुट्टियाँ खत्म होती है और अगले दिन स्कूल खुलता है सर पढ़ाई शुरू हो जाती है। हुँ, लेकिन पता नहीं मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों ऐसी साइकोलॉजी है कि पढ़ाई नहीं होती जबकि ऐसा नहीं है सर। पढ़ाई होती है, सभी टीचर बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं हुँ, और ये साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी सर ये। हुँ, हुँ। बच्चों को भेजना पड़ेगा, छुट्टी खत्म होते अगले दिन भेजना पड़ेगा। तो हाँ, सारे हाँ। बच्चे मामा के चले जाते हैं, इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा हुँ, सर हुँ। पेरेंट्स को। तो हाँ। दोस्तों, हम अभी एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी बातों को जारी रखेंगे इमरान साहब के साथ, फिर हम कुछ चंद बातें करेंगे और फिर आपके पास लौट कर आते हैं। तो शुक्रिया। आइए इमरान साहब, जी, सीट रखें। थैंक यू। दोस्तों, हम अपनी बात को जारी रखेंगे जहाँ से हमने ख़त्म की थी। हम इमरान साहब से बात कर रहे थे और अब हम ये जानना चाहते हैं इमरान साहब से कि पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है जी, बच्चों के लिए, टीचर्स पे किस तरीके से इमरान साहब एज ए हेडमास्टर उन पर ध्यान देते हैं कि कभी टीचर्स की क्लास को ऑब्जर्व करते हैं, उनके काम को देखते हैं कि टीचर्स कोई गलतियां तो नहीं करते हैं। ये गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, टीचर्स भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। तो क्या इमरान साहब एज ए हेडमास्टर आप टीचर्स के काम को, उनकी बच्चों की जो क्लास वर्क नोटबुक हैं या होमवर्क नोटबुक, उनको कभी चेक करते हैं आप? जी सर, मैं है ना वीकली मैं लगभग चेक करता रहता हूँ सर, जैसे कोई भी टीचर है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैं कुछ बच्चों की नोटबुक अपने पास मँगा लेता हूँ। मैं देखता हूँ टीचर्स ने क्या वर्ड्स मीनिंग लिखाए हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो किस तरीके से बच्चों को लिखाए गए हैं, ये भी मैं चेक करता हूँ। और क्लासरूम के अंदर जब टीचर पढ़ाते हैं, तो मैं पीछे बैठ जाता हूँ, तो टीचर्स का टीचिंग मेथड भी मैं देखता हूँ, टीचर किस टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर, ये सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, चूँकि टीचर्स तो हम समझते हैं कि मेहनत करते होंगे बिल्कुल। और हमें देखना भी है, उनकी क्लासेस को ऑब्जर्व भी करना है। चूँकि स्कूल में जो टीचर्स हैं, उनका मतलब या उनका मकसद सॉरी, वहाँ पर बच्चों के लिए है। बिल्कुल, टीचर्स की जो मौजूदगी है, वो बच्चों के लिए है। स्कूल बच्चों के लिए है, स्कूल बच्चों से है। बिल्कुल, अगर बच्चे स्कूल में नहीं होंगे, तो वहाँ टीचर्स का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है, टीचर्स वहाँ आते हैं, तो जितने घंटे भी उन्होंने गुज़ारने, उसमें उन्होंने पढ़ाना है, मेहनत से पढ़ाना है। जी, सर। एक दिन का वाक़या है इमरान साहब, मैं भी रहीमिया में गया था एक जी, दिन जी, जी, आए थे। और इत्तेफ़ाक से मैं एक क्लास में विज़िट किया और मैं बैठा, मैं तकरीबन 15 मिनट मैंने उस क्लास में गुज़ारे। जी, कुछ बच्चों से मैंने हिंदी पढ़वाई, कुछ बच्चों से मैंने
इंग्लिश पढ़वाई, कुछ पढ़ा करके देखा उनसे, हिंदी की किताबें उनसे निकलवाई, और कुछ बच्चों ने वाकई में बहुत अच्छा पढ़ा। यस। मगर उसी क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे भी थे जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे। जी तीसरी सर। क्लास थी शायद, जी सर, उसमें तीसरी कोई बच्चे क्लास। बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे। जी सर। तो ये जो फ़र्क है क्लास में कि जी कुछ सर। बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जी। बहुत अच्छा कर रहे थे वो बच्चे। जी सर। तो इसमें क्या वजह हो सकती है इसकी? सर इसमें वजह ये है, कुछ बच्चे जैसे हमारे यहाँ दूसरे स्कूल से आ जाते हैं, और दूसरे स्कूल से जैसे बच्चे आ या यूँ जाते कहिए हैं। कि शायद कहीं पहले पढ़ाई नहीं की जी उन्होंने, वो सर। आ गए डायरेक्ट आ गए जी, पहली डायरेक्ट क्लास आ में, जाते दूसरी हैं क्लास या दूसरे स्कूल से हमारे पास आ जाते में। हैं। हाँ, तो ये होता है सर, जो डायरेक्ट आते हैं, जिन्होंने कभी एलकेजी, यूकेजी फर्स्ट ही नहीं पढ़ा, हाँ, सर वो कैसे क्लास थर्ड में फिर पढ़ पाएगा? ये हाँ। प्रॉब्लम भी होती है सर। ये एक बड़ी समस्या है। मैं नहीं जी। कहता कि दूसरे स्कूल से आते होंगे हाँ, बच्चे, या अगर आते भी होंगे तो ऐसे ही कहीं गए क्लास हैं, छुड़वा देते हैं बस सर नाम वो। के लिए गए हैं, जी। पढ़ा नहीं है उन्होंने। जी। और ख़ास तौर से अगर कोई बच्चा डायरेक्ट पहली क्लास में आ रहा है या डायरेक्ट दूसरी क्लास में आ रहा है, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा उसके लिए वो सारे सिलेबस को कवर करना, क्योंकि जी। उसकी जो नींव है, उसकी जी। जो फाउंडेशन है वो बहुत जी। कमज़ोर है। तो जी। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल का बच्चा जो है वो नर्सरी में चला जाना चाहिए। जी सर। 4 साल का बच्चा एलकेजी में, 5 साल का बच्चा यूकेजी में, और फिर 6 साल और फिर 7 साल। यानी जी। पहली क्लास में जो बच्चा जाएगा वो 6 साल का होना चाहिए। जी अब सर। अगर वो पहली क्लास से पहले वो 3 साल उसने नहीं किए, वो जो फाउंडेशन स्टेज है, जी सर। ये प्रिपरेटरी या फाउंडेशन स्टेज है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 और क्लास 2, जी। राइट? तो ये जो 5 साल हैं, इनमें से अगर उसने 3 साल मिस कर दिए, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए पहली क्लास में जाके मुश्किल हो जाएगा मुश्किल हो करना। जाएगा सर। तो आप कुछ पेरेंट्स को कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? सर मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे का एडमिशन टाइम से कराएँ सर। उन्हें नर्सरी भी पढ़ाना है, उन्हें एलकेजी भी पढ़ाना है, उन्हें यूकेजी भी पढ़ाना है, और कोई भी क्लास नहीं जंप करानी है सर। हुँ। अगर क्लास जंप करा देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तभी ये सर। दिक्कत आती जी है। सर। जंप भी नहीं कराना जंप चाहिए भी कि नहीं उसकी कराना है सर। जंप कराने से उसकी जी। फाउंडेशन जो है वो वो कमज़ोर कमज़ोर हो रहती जाती है। है सर। एक और चीज़ मैं इमरान साहब ख़ास तौर से जानना चाहूँगा, चूँकि आजकल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जी। बीएसए में जो पोर्टल है, वो पोर्टल पर बच्चे की एंट्री होती है, जी, जी, जी। यूडाइस जी, इसको कहते हैं, जी वहाँ सर। एंट्री होती है। तो अगर वहाँ बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, जी तो सर। उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। जी सर, नहीं हो सकती जबकि अब सर। एंट्री ज़रूरी है। जी अब सर। कुछ दिनों में तो ये ऑलरेडी कंपल्सरी कर दिया गया है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो बच्चे की एंट्री यूडाइस पर नहीं हो सकती। जी सर। यूडाइस पर होने के लिए उसको एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है उसका, जी। वो उसको नंबर मिलता है जी बाकायदा, सर। वो बहुत ज़रूरी है। और अगर वो आपके पास नहीं होगा, तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते वक़्त उसका दाखिला नहीं नहीं। होगा। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये अपना ज़रूर पूरा करें। जी, बिल्कुल आधार सर। कार्ड अपना बनवाएँ, जी सर। बच्चों को स्कूल भेजें। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 3 साल का बच्चा स्कूल चला जाना चाहिए, जी सर। तो आपको भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। आप स्कूल ज़रूर भेजें, हर बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजें। सुबह गलियों में बच्चे अपनी यूनिफ़ॉर्म में, अपनी कमर पर बस्ते लटकाए हुए, बैग लटकाए हुए मिलने चाहिए सवेरे-सवेरे। तो दोस्तों, देखा आपने, आज हमने आपकी मुलाकात कराई मोहम्मद इमरान खान साहब से, जो कि रहीमिया मॉडल स्कूल में हेडमास्टर हैं, और उनसे जाना कि रहीमिया मॉडल स्कूल में वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या क्या-क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने। और उन्होंने काफ़ी कुछ बातें पेरेंट्स को मशवरतन कहीं, मशवरे दिए पेरेंट्स को। मैं भी सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से, एक बहुत ज़रूरी बात तो वही है जो कि हम कर रहे थे आधार कार्ड की, कि अपना आधार कार्ड, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ज़रूर पूरे कराएँ। आधार कार्ड का होना हर बच्चे के लिए लाज़मी है। एक दूसरी बात ये कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, और उसमें अ, नर्सरी में 3 साल के बच्चे को चला जाना चाहिए। एलकेजी में 4 साल के बच्चे को 5, और यूकेजी में 5 साल के बच्चे को, और पहली क्लास में जब वो बच्चा जाए तो वो 6 साल का हो जाता है। तो ये जो फाउंडेशन स्टेज रखी है 5 साल, यानी 3 प्लस 2, ये 5 साल जो है, ये फाउंडेशन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें 3 साल मिस हो जाते हैं, जब बच्चा पहली क्लास में जाएगा, अगर वो कभी किसी स्कूल में नहीं गया, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कवर करना। कोशिश करें कि आपका बच्चा पहले दिन से स्कूल जाए, किसी भी स्कूल में जाए। ये ज़रूरी नहीं कि आप रहीमिया मॉडल स्कूल में ही भेजें। गाँव में जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, चाहे वो बीएसए से हों, मदरसा बोर्ड से हों, कोशिश करें कि अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाएँ जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, और बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजें। असारा का माहौल सुबह-सुबह का वक़्त ये होना चाहिए कि हर बच्चा अपने घर से निकलकर और स्कूल की तरफ जा रहा है, यूनिफ़ॉर्म पहने हुए, बैग कमर पे लटकाए हुए,
और वो दौड़ता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा है। ये माहौल असारा में नज़र आना चाहिए। और उसके बाद जब दोपहर बाद बच्चा स्कूल से आ जाता है तो कोशिश करें कि हमारे बच्चे गलियों में नज़र ना आए, हमारे बच्चे घरों में बैठकर पढ़ रहे हों, अपना वक्त पढ़ाई में गुजार रहे हों, खेल के वक्त खेल रहे हों और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई कर रहे हों। दोस्तों, हमारी बात को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें उम्मीद है कि आप अपने हर बच्चे की तरबियत का ख्याल रखेंगे, उनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखेंगे, उनकी तालीम का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आज के दौर में हम सब के लिए तालीम सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तालीम एक बहुत अहम ज़ेवर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।